ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। व्रत करने वाले सभी भक्तजन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान नारायण का पूजन करें एवं कथा का श्रवण करें। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। देवर्षि नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराजा ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराजा की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा
के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को, किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब ब्रह्मर्षि नारद ने कहा, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करे, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी दिन दातुन करके मुंह धोए। उसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः सो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग ही निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे। दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रिय का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। जो महानुभाव इस व्रत को करता है, कथा को कहता है, कथा को श्रवण करता है, उन सबका सायुज्य मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा श्रवण के बाद भगवान नारायण की आरती करें, सबको प्रसाद वितरण करें, स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें एवं भगवान का चिंतन, भगवान का नाम जप करें और भगवान का गुणानुवाद करे। उससे परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अस्तु। जय श्री राम। कथा श्रवण के करते समय निरंतर भगवान का नामस्मरण करना चाहिए।